हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग एसएससी सीजीएल में 2 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 4 का पेपर करेंगे। और आज हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट 50 है ये है ना। तो 50 सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। तो देखो, अब बहुत सारी शीट हो चुकी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो अब कोशिश किया करो ये 25 क्वेश्चन आपके लेस देन 20 मिनट्स में हो जाए। लेस देन 20 मिनट्स, ठीक। और आराम से हो जाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन टफ रहते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ रहता हो कुछ, ठीक है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री में अगर सॉल्व करनी हो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है catipmet.com/free, ठीक है। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो या फ्रेंड बनाओ इस चैनल को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि देखो और आंसर बताओ टाइप। तो इन सब बातों का यूज करके आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक कार बेच रहा है 278,000 में, तो गेन हो रहा है 25% का, है ना। इफ द प्रॉफिट रिड्यूस टू 18%, देन द सेलिंग प्राइस विल बी, ठीक है। तो देखो, कॉस्ट प्राइस है ना। इस पर 25% का गेन हुआ, तो 1+1/4, 5/4। ये प्राइस आपका हो गया 278,000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या आ गई, 278,000 इंटू 4/5। इतना समझ में आ गया। अब प्रॉफिट रिड्यूस टू 18% हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये था, अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा 18% का, तो 118/100 कर दो, है ना। ये नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना सा था, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक है। 5 से 6 को कैंसिल कर दो। 556 इंटू 118 इंटू 4, है ना। सॉल्व कर लो। इंटू 118, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो 100+18 कर लो, तो 222 400 100 हो गया। और 18 का इसमें और मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 का कर दो तो क्या आएगा, इतना सा था। अब सॉल्व कर लो। 432, आखिरी के 432 सब में था, इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ गया। ऑप्शन ए, ठीक। ये भी 118 की टेबल नहीं आती तो इसे कर लेना 100+18, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क 50 डेज। ए की एफिशिएंसी 40% लेस देन है बी के। इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन कंप्लीट। देखो, पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बी अगर 100 यूनिट वर्क करता है, तो सेम टाइम में ए कितने यूनिट वर्क करेगा, 40% लेस, मतलब 60 यूनिट वर्क। मतलब इफिशियंसी का साइन ही होता है। इफिशियंसी की बात करें तो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 6:10, मतलब 3:5। तो टाइम का रेशियो ए और बी का क्या होगा, 5:3। अब वही 50 डेज में करते हैं, तो वही 1/5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 1/50। सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा 15x, ऊपर 5+3 8 इज इक्वल टू 1/50। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 80/3। अब किसका पूछा है, ए का पूछा है। तो ए का टाइम क्या था, 5x। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, 8×5 = 400/3, इतना टाइम। अब कितना परसेंट काम कराना है, 60%। 60% होता है 3/5। 3 से 3 कैंसिल, 80। ए को 80 डेज लगेंगे। सिंपल था, आगे कर लो। पाई चार्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेट टुगेदर D1 D4 और D2 D1 D4 देख लो, ये D1 D4 26%,
ये कितना ज़्यादा है, माइनस कर दो इसमें से D2 D8 को, 11 और 11 22, मतलब 4% की वैल्यू निकालनी है। 4% ऑफ व्हाट, 4962000, आसानी से हो जाएगा। आखिरी में 80 आएगा, एक ही ऑप्शन में सीधे सीधे वो लगा दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके आप जल्दी जल्दी आंसर लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू डी बी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर बताना, ठीक है, ठीक है, जो पूछूंगा। अच्छा ये बताना, मान लो ये जो एंगल है इसको मैं स्मॉल ए बोल देता हूँ, और ये जो एंगल है इसको स्मॉल बी बोल देता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताओ ए इज इक्वल टू बी होगा या ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, है ना, इन केस ऑफ एवरी ट्राइंगल। ठीक है, ये बताना कमेंट सेक्शन में। सिमिलरली है, इसमें भी बताना ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी डी, दिया हुआ 58, ए बी डी 58, मतलब 29 के होंगे। देखो मैंने तो बता ही दिया। रीज़न कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका रीज़न क्या है, ये आपके लिए काम, इसका रीज़न आपको बताना है। ठीक, एंगल डी बी सी दिया हुआ 2x-4, डी बी सी। अच्छा ये तो 2x-4 दरअसल जो है 2x-4, ये तो हमने 29 निकाल ही लिया है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 + 4 33। अच्छा 2x इधर पूछा है, 33 तो आएगा, चलो 33 इधर लिख लेते हैं, प्लस 5y और निकालना है। आगे पढ़ो, ए सी बी ये दे दिया y + 15, डी सी बी 63, डी सी बी इन्हें y + 15 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी 63, तो y यहाँ से क्या आ गया 48, है ना। तो 5y पूछा था, 5y क्या हो जाएगा 240, तो 240 + 33 273, ऑप्शन डी। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना। फिफ्थ, 3 नंबरों का रेशियो है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा है, तो देखो 5 3 से 15, 2 से 30, 33 से 90 होगा, तो ये 3 जो कॉमन था वही एचसीएफ होगा, ऑप्शन डी। मैं कहा कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी के कई सारे क्वेश्चन ओरल भी हो जाएंगे, और डीआई तो हमेशा ओरल ही आती है इनकी, है ना। इन विच सर्विस द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर सिटी हाईएस्ट। देखो सबका ही पूरा पूरा निकालना है, तो क्यों एवरेज निकालो, टोटल कर दो, जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी ज़्यादा होगा। तो इसमें बात करें मोटा मोटा से, तो 725 अप्रॉक्स आएगा ए की वैल्यू, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो बाद में अच्छे से देख लेंगे। ये तो आ ही नहीं सकता, 725 से कम ही दिख रहा है, ये भी उससे कम ही दिख रहा है ना। ये कितना है, इसको देख लेते हैं, इसका भी अब देखना पड़ेगा ए और सी में। 775, है ना, और ये 730 हो जाएगा, तो अभी भी ये ज़्यादा है, और ये तो कम ही दिख रहा है 300 4, फिर भी करना है कर लो। 760 क्लोज थे वैसे, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखने पे मत जाना। सेवंथ, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट क्या हो गया, इट द सेम इंटरेस्ट हो गई है ना, ऑन द सिंपल इंटरेस्ट 640 832 हो गया, मतलब 832 में से 640 माइनस कर दो, कितना इंटरेस्ट मिला 192 का इंटरेस्ट मिला 2 साल में। ठीक है, तो अब अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 192 इंटरेस्ट मिला, है ना, PRT/100, अमाउंट क्या था 640 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करो, 15%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 15%। ठीक है, अब 860 कितना हो जाएगा, तो 860 4 साल में 15% की रेट पे, इसको 60 लिख सकता हूँ,
कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 860 पे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 1376, ऑप्शन बी। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कई बार हम लोग वो x प्लस वन बैक्स देख के से वो फॉर्मूला दिमाग में लगा लेते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है ना। तो अब जब समझ में नहीं आ रहा तो इसको अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 8x। ओ ये तो ये दिख गया मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। तो बस रख दो, 5 ऊपर था, नीचे क्या आ जाएगा -1 प्लस 2। तो 5 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। कई बार इसे घुमा के भी पूछ सकते हैं, हर बार रटा हुआ है ये जरूरी नहीं है। 9th क्वेश्चन देखो, इसको ओरल करना सिखाता हूँ। 49 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 39, 7 चले गए जिनका एवरेज था 40। तो ओवरऑल फर्क कितना आया होगा, देखो 1-1 किलो ज़्यादा वाले चले गए, 39 से 40 वाले चले गए, इन्हें 7 का लॉस हुआ होगा, है ना, 7 1 7। अब 7 और आ गए, है ना, 54 kg वाले। तो 39 54 में कितने का डिफरेंस है 15 का। ऐसे 7 आए तो ओवरऑल वेट बढ़ गया इनका 105 से, और कम कितने हुए से हुआ था 7 से। तो ओवरऑल प्लस 98 का चेंज आया हुआ है ना। अच्छा, टोटल बच्चे तो 49 के 49 ही रहे, क्योंकि 7 गए थे 7 ही वापस आ गए। तो पर पर्सन कितने का चेंज आया, अपॉन 49 कर दो, 49 2 सा 98 होता है, 2 का चेंज आया ने। पहले अगर 39 था तो अब प्लस 2 कर दो तो 41 नया एवरेज हो जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से कर गया। 10th क्वेश्चन, स्टडी द टेबल बिलो। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। देखो सबसे ज़्यादा लोग यूएस में, और पॉजिटिव केसेस भी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा ही है ना। तो सीधी बात है, बिना सॉल्व किए आप यूएस लगा सकते हो, क्योंकि इसमें लोग कम है, परसेंट भले ही उतना हो। तो आप यूएस लगा दो बिना सॉल्व किए। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ना कुछ ओरल भी आते हैं। टेन ए पट प्लस कॉट ए स्क्वायर पूछा है, ए प्लस बी दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, होल स्क्वायर कर दो। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये पूछा गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको एक्स बोल दो। 2 टेन ए इंटू कॉट ए तो 1 हो जाता है। तो 2 एक्स की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 2। अच्छा, बाहर एक और 2 बैठा हुआ है तो इंटू 2 और कर दो, 2 2 4। ओरल क्वेश्चन है, 50 शीट कर रहे हैं आज अपन, तो खटखट खटखट अब होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 2750 पे। फर्स्ट डिस्काउंट है 10% या 1 माइनस 1/10, 9/10। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2475। एक और डिस्काउंट देना है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दो, और ये चीज आपकी हो गई 210375 अपॉन 100 कर दो, पॉइंट हटा के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किया। अब चलो सॉल्व करते हैं। 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से करते हैं जल्दी से। टू 75 आ गया, है ना, इधर 9 से कैंसिल करो, ये 5 से भी 25 से भी कैंसिल हो रहा है, 25 से सीधे करता हूँ अब कैंसिल। 11, इसको 25 से 25 9 से 225, 8 बचा, 25 3 से 75, 75 और 12 5, 11 से भी जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है, 85। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 85, देन एक्स इज इक्वल टू 15, 15% सेकेंड डिस्काउंट होगा। ठीक है। 13th क्वेश्चन, देखो 5 से तो डिवाइड होना ही है, 2 से भी होना है, आखिरी में 0 आना चाहिए। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक, अब 3 का सम ऑफ डिजिट्स देख लो। तो 5 + 4 9, ये हो गया, 3 से डिवाइड, ये हो गया, ये भी हो गया, 7 + 1 14, ये नहीं होता तो ये ऑप्शन भी गया, सी लगा दो बिना सॉल्व किए। इस तरीके से स्पीड बढ़ा लिया करो, और हाँ जहाँ कहीं समझ में ना आए रिवाइंड करके दोबारा सुन लिया करो। अगला 14th, 2 ट्रेनें पीओर क्यू स्टार्ट करती हैं एसओटी से एक दूसरे की तरफ, पी टेक्स 4 आवर्स
48 मिनट्स, मिनट्स की बात ही करें तो टाइम टेकन बाय पी कितना हो रहा है 240 और 288 मिनट्स, है ना। और टाइम टेकन बाय क्यू कितना हो रहा है 180 प्लस 20 200 मिनट्स, ठीक है। टूरिस्ट टी एंड एस रिस्पेक्टिव आफ्टर दे मीट, आफ्टर दे मीट बोला है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू देखें तो ये होता है आफ्टर मीटिंग ईच अदर, है ना। इसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन बाय पी और ऊपर आ जाता है टाइम टेकन बाय क्यू। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, पी की स्पीड दे दी 45 अपॉन स्पीड ऑफ क्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय क्यू 200 बाय 288, 2 से कैंसिल करो तो 100 बाय 144 आएगा, 100 बाय 144 अपन को पता है 10 बाय 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 54 आ जाएगी आंसर सी, ठीक है। अच्छा रेशियो था तो वो मिनट को आर में चेंज नहीं भी करोगे चलेगा, तो ये मत पूछना अब कमेंट में कि मिनट इधर यूनिट उधर किलोमीटर पर आवर, रेशियो था तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो कन्वर्ट की जरूरत नहीं रहती। अगला ये देखो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग चलाओ सॉल्व हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या दिया हुआ 1/5। एक काम करता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा थे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस इतना सा दिमाग लगाना था। तो देखो इधर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो फाइनली आ गया साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 5, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूछा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ऑप्शन ए। था ना मजेदार क्वेश्चन। अगला, ये तो रटे होने चाहिए ओरल, है ना। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 9, 18 आंसर, ऑप्शन सी। देखो जिन क्वेश्चन में टाइम लगा है इसी क्वेश्चन के कारण वो हम टाइम ऑफ कंपनसेट करेंगे, ठीक है। 17, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लो, देखो ए बी की साइड मान लो ए है, पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते, तो ए सी क्या होगा डायगोनल स्क्वायर का जो कि a√2 हो जाएगा। अच्छा ये a√2 जो है यही तो इस सर्कल की रेडियस है ना, क्वार्टर सर्कल बोल लो उसकी रेडियस होगी, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 क्योंकि क्वार्टर है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है इधर a√2 का स्क्वायर यानी 2a² बाय 4, तो a² पाई बाय 4 ये एरिया हो जाएगा सेमी ओ क्वार्टर सर्कल का। इसमें से माइनस करना है मुझे ये स्क्वायर का एरिया, है ना, तभी तो शेडेड आएगा। स्क्वायर का एरिया क्या है a², तो a² कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा पाई/4 -1, ठीक। अब ए बी दिया हुआ था 16, सॉल्व करते बैठते हैं अब, है ना, कहीं कुछ गलती तो नहीं की। 2a² a√2 2 पाई आर स्क्वायर 2a², ये बाय 2 आएगा ना, हाँ वही मैं सोचूं 2 से एक 4 कैंसिल होगा ना, तो पाई/2 -1, वही मैं सोचूं नेगेटिव क्यों आंसर आ रहा था। ये डेरिवेशन हो गया, आंसर अगर डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद कर लो, तो a² 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 इंटू पाई/2, 3.14 में आधा कर दो इसका 1.57 -1, 0.57 आ जाएगा, तो 256 इंटू 0.57, 6/7 से 42, यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए जो डी ऑप्शन में ही दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब 50% भी आधा होगा ना, तो आधा भी देखो तो 128 है ना, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा 128 से थोड़ा सा ज़्यादा 145, फिर क्लोज थे तो यूनिट डिजिट से ही कर लेना, ज़्यादा और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। 18th क्वेश्चन, इन सेंटर दिया हुआ है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, पी ओ आर दिया हुआ है, एंगल क्यू पूछा है, तो क्या होता है एंगल पी ओ आर जो कि 140 है, ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू, है ना, ये रटा होना चाहिए, तो 52 से 100 एंगल क्यू 100, ये ओरल आंसर आ जाता आपका।
है ना। फॉर्मूले रटे होने चाहिए तभी कर पाओगे, है ना। इन सेंटर में 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल हो जाता है, एक्सटीरियर अगर काटता तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल हो जाता है ना। डायग्राम बनाना है तो बना लो, देखो ये दिया हुआ था पी आर क्यू इधर कर देते हैं, ये इसका एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना इन सेंटर, ये पता होना चाहिए था। पी ओ आर जो होगा तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू होती है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू। ठीक, अगला साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की दी हुई है, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, रटे होने चाहिए 100√3। देखो अब टाइम कंपनसेट ऐसे होता है ना 20, ये तो सही है 1 से लेके 100 तक का समीशन देखो 5050 होता है, ये रटा होना चाहिए। अब देखो लेकिन मैंने ये कैसे बोल दिया कि ये 1 से लेके 100 तक का समीशन है ना। तो देखो ध्यान से देखो, इन दोनों को पकड़ो, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, वो तो 1 हो गया। प्लस अगला देखो 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, वो फिर से 1 हो गया। सेम ये सब 1 होते आएंगे। तो देखो फाइनली 100 से लेके ये आखिरी में 2 प्लस 1 से लेके 100 तक का समीशन, और ये रटा होना चाहिए 5050 होता है ना। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा देखो 8 और 8 16 होता है, यहाँ पे भी 16 लिखा हुआ है, बस x को -1 होना पड़ेगा तभी -16 होगा, और लेस देन 0 भी बोला है, तो ये भी -1 और -1, ये पावर में माइनस होता है ना। तो -2 इधर +2 दिया हुआ है तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता मतलब गलत है, तो ओनली 1 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, देखो साइन ए अगर दिया हुआ है 4/5, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 3/5। सब कुछ रटा होना चाहिए तभी जल्दी कर पाओगे। साइन बी अगर दिया हुआ है 15/70, तो कॉस बी क्या हो जाएगा 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 8/70, ट्रिपलेट रट लो भाई। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी, है ना। तो 4 8 ज़ा 32 अपॉन 17 5 ज़ा 85, अपॉन में तो 85 आना है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 15 3 ज़ा 45, माइनस में आंसर आएगा तो माइनस वाला लगा दो। अब तो खैर आंसर भी आ चुका है। ठीक, इतनी जल्दी कर सकते थे। 22, फ्रॉम द सर्क्यूम सेंटर एल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कई लोगों ने लेंथी भी किया होगा लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ये ट्रायंगल है ना, एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, सर्क्यूम सेंटर ये पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने एल, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इस पे, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड 60 डिग्री, अच्छा ये 60 डिग्री है ना। वाई एल एम पूछा है, वाई एल एम, एम तो यही था, वाई एल एम मतलब ये पूछा है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने ट्रायंगल तो कहा ये 60 में तीनों 60 मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब कुछ भी नहीं दिया तो मैं कुछ भी मानूं, हर केस में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा तो ये पूरा 120 होगा, और ये पूरा 120 होगा तो ये दोनों 60 60 के होंगे। तो बिना कुछ किए आप इसका आंसर 60 लगा सकते थे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आप सॉल्व करोगे ये 60 है तो इसके अपोजिट क्या होगा 120 होगा, फिर आप खुचुर पेंच करोगे, उसके बाद आंसर लाओगे, कोई सेंस नहीं था, है ना। ऐसे मिलाओगे, फिर ये और ये एंगल इक्वल, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें करोगे, इससे अच्छा इक्विलेटर मांग लो, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला 23, देखो जल्दी करने का तरीका, 859, 8 को 10% से बढ़ा रहे हो, यानी 8 इंटू 11/10, फिर 5 इंटू 5% 21/20, और 9 इंटू 21/20। रेशियो सेम रखने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 16 इंटू 11, फिर 5 इंटू 21, है ना, और 9 इंटू 21,
16 11 से 176, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी लगा दो। इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो आगे की वैल्यू 180 है, ये सभी आएंगी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 2-3 सेकंड भी बचाओ तो आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगे। 24, वही 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 5 सा 5 ना। प्रेजेंट पूछा है, 3x था तो 5 3 सा 15, ऑप्शन बी। ठीक, अगला 25th क्वेश्चन, एग्रीगेट वही एवरेज लेना है, इससे अच्छा डायरेक्ट कर लो, है ना। देखो सबसे कम मुझे 50 60 60, ये 70 80 50, तो ए तो वैसे ही कम हो गया बी से, तो बी को तो हटाओ, है ना, लीस्ट पूछा था। अब ए और सी में देखो तो 60 60 50 40 40 60, 67 तो कॉमन था, बाकी दोनों में इसके ए से भी कम है, तो इसको हटाओ, ए से कंपेयर कर लो। अब देखो सी और डी में कंपेयर करें तो 7 नंबर ज़्यादा, इधर इसके कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा, और इधर 7 नंबर का ही फर्क है ना, तो इधर कुछ ज़्यादा ही, तो डी भी सी से ज़्यादा है, और इधर बहुत ज़्यादा, इधर बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा कम, तो ये भी इस तरीके से कर सकते हो। क्लोज होते तो फिर पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो। ठीक, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना। तो आज हमारा ये हो गया 50 शीट हो गई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।